हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी शाह है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार एक सामान्य परिचय के बारे में। बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसमें बिहार का पहला प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में रहते थे। यजुर्वेद का शुक्ल ब्राह्मण ग्रंथ में इन बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र करते हुए भौगोलिक क्षेत्र को बिहार कहा गया। काल परिवर्तन के बाद बिहार में जब तुर्की शासन का प्रवेश हुआ, तब 12वीं सदी के अंतिम दशक में बौद्ध बिहार और बंगाल को जीतने वाले पहले शासक बख्तियार खिलजी बने। बिहार को पहली बार बिहार के रूप में मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा था। बिहार शब्द शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया और बिहार तबकाते नासिरी में। सल्तनत काल के दौरान बिहार को पहली बार सल्तनत साम्राज्य में मिलाने वाला शासक इल्तुतमिश रहे। इन्होंने बिहार को एक सूबे का दर्जा दिया। इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार मालिक जानी को बिहार में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश तुगलक वंश के समय उदंतपुरी बिहार शरीफ में बिहार का प्रमुख केंद्र बना और बिहार शरीफ को राजधानी के रूप में बनाया गया। उसके बाद सूर्य वंश के समय बिहार में काफ़ी परिवर्तन किए गए, जैसे रुपयों का प्रचलन, सड़कों का निर्माण, विस्तृत स्तर पर सड़कों के किनारे सराय का निर्माण, गेस्ट हाउस का निर्माण और डाक व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। मुगल काल में 1580 में पहली बार बिहार को प्रांत का दर्जा अकबर ने दिलाया। 1757 में हुए प्लासी की लड़ाई से पूरे बंगाल में अप्रत्यक्ष तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के पश्चात बिहार पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है और यह नियंत्रण आज़ादी तक बना रहेगा। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक तौर पर बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ। बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती हिस्से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया गया। पुनः बिहार के दक्षिण भाग में सन 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग कर दिया गया। अब हम देख रहे हैं बिहार के सीमावर्ती जिले। बिहार के सीमावर्ती जिले बिहार उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा के साथ साझा करते हुए नेपाल के साथ जिले साझा करती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर सीमा साझा करती है। सबसे पहले है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करते हैं। पूरब में बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल में बिहार के 3 जिले सीमा अपनी साझा करते हैं। किशनगंज की सीमा उत्तर में नेपाल के साथ और पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा होता है। दक्षिण में अपनी सीमा झारखंड के साथ साझा करते हैं। ये जिले पश्चिम से पूर्व की तरफ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। दक्षिण में कुल 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम में कुल 8 जिले हैं। बिहार के पश्चिम में बिहार का सीमा यूपी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। रोहतास का सीमा दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी चंपारण का सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा पाषाण काल, बिहार के पाषाणकालीन देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। ये बिहार से इस काल के साक्ष्य मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के हिस्से से प्राप्त हुई है। छोटा नागपुर के पठार से लगे हुए जिले जिनमें प्रमुख है कैमूर, गया और नालंदा के हिस्से शामिल हैं। मध्य पाषाण काल दक्षिण बिहार के गया, जेठियट भी कहा जाता है, गया और नालंदा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से पत्थरों के औजार मिले हैं।
नवपाषाण काल चिरांत, सारण और चेचर वैशाली से पत्थरों और हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। आकृति, जिसकी आकृति कुल्हाड़ी और खुरपी की भांति है। इस काल में बिहार में मानव एक जगह रुकना, अस्थायी रहना प्रारंभ कर दिए थे। रामायण में विदेह के राजा जनक, जिनकी पुत्री सीता थी, आर्य सबसे पहले उत्तरी बिहार विदेह क्षेत्र में ही आए थे। बिहार का भौगोलिक सीमा का पहला विवरण शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद में लिखी गई मिलती है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट मतलब निम्न जाति के लोग। वर्तमान में यह तिरहुत क्षेत्र में है, तिरहुत क्षेत्र सीतामढ़ी। थैंक यू।